नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर्स न्यूज और मैं प्रहलाद संगेलिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को खतरे में डालता रहे और सरकार उसे रोकने की बजाय हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहे, लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पंजाब के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार के ऑफिस से जारी होने वाले पत्र कैम स्कैनर से स्कैन कर पूरे राज्य में भेजे जा रहे हैं, जबकि 29 जून 2020 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक सूचना में कहा गया था कि कैम स्कैनर देश की प्रभुसत्ता और अखंडता के लिए खतरा है, लिहाजा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। मगर जूम ऐप और कैम स्कैनर का जितना उपयोग शिक्षा विभाग में हो रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आखिर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं शिक्षा सचिव केंद्र सरकार के आदेशों को मान रहे हैं? इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोई अधिकारी शराब की डिस्टिलरी लगाकर सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाकर चला जाता है, कोई अधिकारी दलित बच्चों की स्कॉलरशिप खा जाता है और कोई जूम और कैम स्कैनर का उपयोग कर लगातार देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाल रहा है। मगर सरकार है कि नींद से जागती ही नहीं। सक्रिय होने की बजाय सरकार इन अधिकारियों के आगे सिर झुका रही है। इस सरकार में अधिकारी इतने मजबूत हैं कि अपने पद पर 3 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद अपनी मनचाही कुर्सी पर कायम रह सकते हैं। ऐसा लगता है राज्य में कानून का नहीं बल्कि अधिकारियों का राज कायम है। मंत्री भले ही चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मगर सुनने वाला कोई नहीं। सरकार इतनी निकम्मी है कि अधिकारी नहीं बदलेंगे, हाँ मगर मंत्री जरूर बदलेंगे। ये वो सरकार है जिसने अरुणा चौधरी और ओपी सोनी जैसे 2 ईमानदार मंत्रियों की बलि दे दी, मगर अधिकारी आज भी 3 साल बाद कुर्सी पर कायम हैं। जी हाँ, अधिकारी है कृष्ण कुमार, जो शिक्षा सचिव के पद पर 3 साल पूरे भी कर चुके हैं, मगर सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ आंख भी उठा सके। इस अधिकारी में इतना दम है कि डंडे की चोट पर देश की सुरक्षा, अखंडता और प्रभुसत्ता को भी चैलेंज कर ले। शिक्षा विभाग से आए दिन दर्जनों सरकारी पत्र रिलीज किए जाते हैं, मगर इनको आगे भेजने से पहले प्रतिबंधित ऐप कैम स्कैनर से गुजरना होता है। ये वो ऐप है जिस पर भारत सरकार सख्ती से पाबंदी लगा चुकी है। 29 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश को धमकी के रूप में समझे जाने वाले 59 ऐप्स को बंद करने के आदेश दिए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का हवाला देते हुए भारत सरकार ने कहा, यह ऐप कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो देश की प्रभुसत्ता, देश की एकता और राज्यों की सुरक्षा के लिए खतरा है। शिक्षा सचिव, डीजीएससी और डीपीआईज के दफ्तर से जारी होने वाले पत्र कैम स्कैनर से गुजर कर ही आगे कर्मचारियों के पास पहुंच रहे हैं। डाटा चोरी हो या फिर देश को कोई मुसीबत आए, भला कृष्ण कुमार का इससे क्या संबंध? वो कानून के हिसाब से नहीं बल्कि खुद अपने हिसाब से ही काम करते रहेंगे। सरकार को 130 करोड़ भारतीयों की निजी जिंदगी और उनके व्यक्तिगत डाटा से जुड़ी जानकारियों के लीक होने की शिकायत मिल रही थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को यह भी पता चला कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद मोबाइल ऐप्स के जरिए भारतीय लोकेशंस का डाटा बड़ी आसानी से चुराया जा रहा है। यह ऐप्स देश की गुप्त सूचनाओं को लीक करने में सक्षम है। इनका उपयोग फौरन बंद होना चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और भारतीय गृह मंत्रालय ने भी इस ऐप को ब्लॉक करने की सिफारिश की। इसके बाद ही भारत सरकार ने कैम स्कैनर समेत 59 पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। इन आदेशों के बाद केंद्र सरकार के सभी ऑफिसर्स और संस्थाओं के साथ साथ राज्य सरकारों ने कैम स्कैनर का उपयोग बंद कर दिया, मगर शायद पंजाब राज्य भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ वो सब किया जा रहा है जिसको करने से मना किया गया हो। जूम का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और सरकारी दस्तावेज कैम स्कैनर पर डाले जा रहे हैं, मगर सरकार शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर्स न्यूज।